हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक नए टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और अधिकांश बच्चे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाते हैं, तो अधिकांश लोग इस सवाल को हल नहीं कर पाते, और अगर हल भी कर पाते हैं तो टाइम ज़्यादा काफ़ी बच्चे लगा देते हैं। तो इस सवाल को हम बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर आपको लगाना सिखाएंगे, वो भी बिना किसी फार्मूले के और बिना आपको कोई चीज़ याद करवाए। तो मैं पहली बार सवाल पढ़ता हूँ कि एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे रुपए 10.5 कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। और ऑप्शन ए 50, बी में 20 है, सी ऑप्शन में 25 और डी में 35। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि भैया बताओ पहले लाभ कितना हो रहा था, आप कहोगे 25%। मैंने कहा बीच में सब झोल निपटाने के बाद में फाइनल लाभ बाद में कितना हो रहा, तो आप कहोगे कि 30% का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ है, जो 25% से बाद में 30% हो गया, तो आपने लाभ कितना बढ़ा दिया सर, 25 से 30% कर दिया, यानी 25 5 30, यानी 5% का लाभ हमने बढ़ा दिया अपना। मैं अगर पूछूं कि इस 5% का लाभ ज़्यादा पाने के लिए आपको कौन कौन से झोल अपनाने पड़े, तो आप कहोगे सर इस 5% का अतिरिक्त लाभ पाने के लिए जो मुझे झोल अपनाना पड़े वो अपनाना पड़ा कि वस्तु हमें 20% कम कीमत पर खरीदनी पड़ी। अब अगर मैं वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदता हूँ, यानी सस्ती खरीदता हूँ, तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति वस्तु सस्ती खरीदेगा तो उसको क्या होगा, फायदा होगा। तो इस 20% से उसको क्या होगा, फायदा। मैं यहाँ फायदा को प्लस चिन्ह से लूंगा और नुकसान को माइनस चिन्ह से लूंगा। क्लियर। तो ये तो फायदा है, इसलिए प्लस चिन्ह से। अब प्लस लिखिए या ना लिखिए, पहले से संख्या में ऑलरेडी प्लस लगा ही रहता है। फिर और केवल एक और झोल अपनाना पड़ा, क्या, बेचते समय हमने 10.5 कीमत कम पर बेची है। तो अगर हमने किसी चीज को सस्ती बेच दिया, कम कीमत पर बेच दिया, सस्ती बेच दिया, तो सस्ती बेचने से हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो नुकसान कितने का हो जाएगा, 10.5 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये 10.5 रुपए मैंने माइनस के लिए, ठीक। और एक चीज, और एक और झोल है इसमें, क्या, कि जब आप जो भी पहले क्रय मूल्य रहा है, बाद में जब उससे 20% कम कीमत पर खरीद रहे हो, यानी सस्ती खरीद रहे हो, तो ये 20% का आपका प्रॉफिट है, ये वाला, ठीक। लेकिन इस 20% का भी तो आगे क्या फायदा होगा, इस 20% का भी तो 30% आपको प्रॉफिट होगा। तो इस 20% का, ये 20% है ये, तो चूंकि ये 20% कम में खरीदे हो, तो इस 20% का भी प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा, इस 20% का 30%, ये इस 20% का 30%, क्योंकि 20% कम पे खरीदे हो ना, तो वो तो प्रॉफिट में चला गई बात। और उस प्रॉफिट का जो आगे परसेंटेज हो रहा है, लाभ, इस प्रॉफिट का जो भी
लाभ प्रतिशत हो रहा हो, कितना हो रहा है 20% का 30%। अब यहाँ से कहानी ये आपकी हुई कि 5% बराबर 20% प्लस माइनस माइनस के 10.5 प्लस ये देखो 20% है आपका, और का मतलब मल्टीप्लाई 30% यानी 3/30/100 यानी 3/10। और यहाँ से एक जीरो आपका कैंसिल हो गया। तो वो 2% थे, 1% को हमने भिन्न में बदला, अभी 1% बच गया। ये जो है परसेंटेज में है, ये रुपए में है, तो रुपए में रुपए घटाएंगे, परसेंटेज में परसेंटेज। तो ये देखें -10.5 इधर आया प्लस के 10.5, ये बराबर हो गया कितना 20% प्लस 3 दूनी 6%, और ये प्लस के 5 इधर जाएगा माइनस के 5%। तो ये आपका हो गया 10.5 बराबर 20 26 और 26 माइनस 5 21%। तो यहाँ से आपका निकल आया कि 21% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10.5 रुपए। जब 21% की वैल्यू 10.5 रुपए हो गई तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 21 पंचे 105। जब 21% की वैल्यू कितनी हो गई आपके 10.5 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने जैसे ही काटोगे इसको तो 21 पंचे 105 और एक अंक बाद 0.5 रुपए। अब 1% की वैल्यू अगर 0.5 रुपए है तो 100% की वैल्यू जरा मुझे बताओ कितनी हो जाएगी। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 0.5 यानी 100% की वैल्यू जो आएगी आपका ये 5 और 2 जीरो और एक अंक बाद पॉइंट लगाया तो ये हो गया 100% की वैल्यू कितनी हो गई 50 रुपए। तो यानी उस वस्तु का जो सीपी होगा वो होगा 50 रुपए, और यही सीपी का मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य। कौन सा मूल्य, लागत मूल्य। और यही आपका हो गया क्या आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो देख सकते हैं कि अगर बात समझ में आ गई है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा एक एक स्टेप कैलकुलेशन लिखा है, नहीं इसमें कुछ नहीं है, 20 सेकंड का भी काम है। अगर ये लाइन बनाना, पहली वाली लाइन मैंने जो बनाया है, अगर आप इसको समझ गए, और ये बहुत आसान है, बस कॉमन सेंस की बात है कि 5% का लाभ हमने बढ़ाने के लिए कौन कौन से झोल अपनाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।